हमारे इस सामाजिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर रत्नाप्पा भरमाप्पा कुम्हार की 116वीं जयंती देश के विभिन्न राज्यों में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। दिनांक 15 सितंबर 2025 पद्मश्री संविधान निर्मात्री सभा सदस्य, देशभक्त, प्रथम सांसद, स्वतंत्रता सेनानी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रत्नाप्पा कुम्हार की 116वीं जयंती देश के विभिन्न राज्यों के लोगों ने, समाज के बुद्धिजीवी, सामाजिक शिक्षाविद लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। देश के प्रजापति समाज के सामाजिक संगठनों ने पद्मश्री डॉक्टर रत्नाप्पा भरमाप्पा कुम्हार की 116वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाए। वहीं देखा जाए तो 15 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम शाखा हमीरपुर के तत्वाधान में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा समिति के सदस्य, पद्मश्री परम पूज्य रत्नाप्पा कुम्हार जी के 116वीं जयंती पर ज्योतिराव विद्या मंदिर, बेलाही बाजार, डेयरी रोड, स्वरूप पैलेस के आगे, भरुआ सुमेरपुर, हमीरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता संगठन के संरक्षक गंगा दिन शिक्षक की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल प्रजापति, मुख्य वक्ता माननीय पूर्व प्रत्याशी हमीरपुर राम प्रकाश प्रजापति, विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश महामंत्री प्रजापति आलोक दक्ष रहे। इस जयंती कार्यक्रम का कुशल संचालन शानदार जिला अध्यक्ष हमीरपुर ई राजा भैया प्रजापति ने किए। इस जयंती कार्यक्रम में महान देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संविधान सभा समिति के सदस्य, महापुरुष डॉक्टर रत्नाप्पा कुम्हार जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए महात्मा संत राम BA, शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। इस जयंती कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल प्रजापति ने डॉक्टर रत्नाप्पा कुम्हार जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि डॉक्टर रत्नाप्पा कुम्हार ने समाज का गौरव बढ़ाने के साथ साथ पूरे देश में करोड़ों समाज के हक अधिकारों से वंचित लोगों के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ मिलकर मजबूत व्यवस्था देने का काम किए हैं, जिसमें देश के हर वर्ग की समृद्धि, विकास, राष्ट्र निर्माण की बुनियादी को मजबूत करने का काम किया है। सामाजिक समरता, शैक्षिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया गया है। हम सबको एकजुटता के साथ उनके आदर्श विचारों का अनुकरण करते हुए एक संगठित और समृद्ध, सशक्त, संस्कारवान समाज का सृजन करना होगा। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम संगठन के मिशन अभियान त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मिशन 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांव स्तर पर पहुंचकर अधिक से अधिक युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए जागृत करना होगा, जिससे हम राजनीतिक भागीदारी ले सके। जब तक हम छोटे से छोटा चुनाव नहीं लड़ते हैं, तब तक बड़ा चुनाव सोच नहीं पाएंगे। इस कार्यक्रम को पूर्व प्रत्याशी हमीरपुर राम प्रकाश प्रजापति जीवन पर विस्तार से बताते हुए कहा कि अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा फोरम संगठन को अब जिले से मजबूत करने और समाज के युवाओं, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ताकि संगठित होकर समाज को एक नई दिशा दी जा सके। प्रदेश महामंत्री प्रजापति आलोक दक्ष ने भी शिक्षा और राजनीति को लेकर समाज में हम सबको एकजुटता के साथ संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहयोग करने के लिए बोले। इस जयंती पर विशेष रूप से वरिष्ठ समाजसेवी, पूर्व प्रधान परशुराम प्रजापति, ब्रजकिशोर प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति, गोरेलाल प्रजापति, विक्रांत कुमार प्रजापति, राकेश कुमार प्रजापति, अनिल कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, कृष्ण कुमार प्रजापति, अमरकांत प्रजापति, राजू प्रजापति, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिता प्रजापति, शिवशंकर प्रजापति, राम खिलौन प्रजापति, ज्ञादीन प्रजापति, रली राम प्रजापति ने अपने अपने विचार को व्यक्त करते हुए पुष्पांजलि अर्पित किए। गौरतलब है कि डॉक्टर रत्नाप्पा भरमाप्पा कुम्हार का जन्म 15 सितंबर 1909 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के सिरोल तहसील क्षेत्र के निमसिर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भरमाप्पा कुम्हार था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कोल्हापुर स्थित राजा राम हाई स्कूल से ग्रहण किए। इसके बाद उन्होंने 1933 ईस्वी में कोल्हापुर स्थित राजा राम कॉलेज से अंग्रेजी विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की। फिर वे कानून की पढ़ाई करने लगे। बाद में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से भी नवाजा था। उन्होंने 1934 ईस्वी में पार्वती देवी से शादी की। उनके परिवार में 3 बेटियां हैं। डॉक्टर रत्नाप्पा ने
15 फरवरी 1938 को सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार माधवराव बागल और कवि दिनकर देसाई आदि के साथ मिलकर प्रजा परिषद नामक संगठन की स्थापना की। इसके बैनर तले वे लोगों को रियासतों के शासकों के खिलाफ लामबंद करने लगे। आज के लोगों को उन्होंने एकजुट किए। उन्हें लोगों का समर्थन भी मिलने लगा था। इससे नाराज कोल्हापुर रियासत के शासकों ने 8 जुलाई 1939 ईस्वी को उन्हें और देसाई को भी गिरफ्तार कर लिया। कोल्हापुर की रियासत ने उन पर जुर्माना भी लगाया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें 6 साल तक भूमिगत भी रहना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उन्हें समर्पण और कार्यों की वजह से लोगों ने उन्हें देशभक्त की उपाधि दी, जिसकी वजह से उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार कहा जाने लगा। देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर रत्नप्पा ने 24 जनवरी 1950 को बॉम्बे प्रांत से भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ हस्ताक्षर किए। 1952 में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 1955 में उन्होंने हथनांगल तहसील क्षेत्र से पंचगंगा सहकारी चीनी उद्योग की स्थापना की। उन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लोगों को उन्होंने एकजुट किए। उन्हें लोगों का समर्थन भी मिलने लगा था। इससे नाराज कोल्हापुर रियासत के शासकों ने 8 जुलाई 1939 ईस्वी को उन्हें और देसाई को भी गिरफ्तार कर लिया। कोल्हापुर की रियासत ने उन पर जुर्माना भी लगाया। वहां से रिहा होने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें 6 साल तक भूमिगत भी रहना पड़ा था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उन्हें समर्पण और कार्यों की वजह से लोगों ने उन्हें देशभक्त की उपाधि दी, जिसकी वजह से उन्हें देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार कहा जाने लगा। देश की आज़ादी के बाद डॉक्टर रत्नप्पा ने 24 जनवरी 1950 को बॉम्बे प्रांत से भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में शपथ ली और भारतीय संविधान के अंतिम मसौदे पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ हस्ताक्षर किए। 1952 में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार को कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए। 1955 में उन्होंने हथनांगल तहसील क्षेत्र से पंचगंगा सहकारी चीनी उद्योग की स्थापना की। उन्होंने महाराष्ट्र में सहकारिता आंदोलन और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशभक्त रत्नप्पा कुम्हार ने 1933 में शाहजीला कॉलेज, 1955 में पंचगंगा कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, 1957 में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार कॉलेज ऑफ कॉमर्स, 1960 में दादा साहेब मदगम हाई स्कूल, 1961 में नव महाराष्ट्र कोऑपरेटिव प्रिंटिंग एवं पब्लिकेशन सोसाइटी लिमिटेड, 1963 में कोल्हापुर जनता सेंट्रल कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, 1963 में रत्नदीप हाई स्कूल इचल करांजी, 1968 में कोल्हापुर जिला संतकारी बिनाकारी सहकारी सूत निगरानी लिमिटेड, 1971 में नाइट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स कोल्हापुर और 1975 में कोल्हापुर एलुमिना इंडस्ट्री 1975 की स्थापना की। इच करंजी निवासी देशभक्त डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार महाराष्ट्र विधानसभा में सिरोल विधान परिषद सीट से करीब 28 साल तक विधायक रहे। वह 1962 से 1982 तक लगातार 20 साल तक विधान परिषद सिरोल का प्रतिनिधित्व किया। चुनाव हारने के बाद भी हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए भारत सरकार ने 1985 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। वह 1990 में एक बार फिर से सिरोल विधानसभा से निर्वाचित हुए और अपने मृत्यु तक विधायक रहे। उनकी मृत्यु 23 दिसंबर 1998 को हार्ट अटैक की वजह से हो गई थी। आज के समय में देखा जाए तो पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार संविधान निर्मात्री सभा सदस्य, स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, प्रथम सांसद का जयंती देश भर के विभिन्न राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक संगठन के लोग, शिक्षाविद और समाज के लोग मना रहे हैं। यह बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए विचार पर हम सभी लोगों को अमल करना होगा और समाज के लोगों को एकजुट करना होगा। आप इसी प्रकार से अपने आसपास के खबर और सामाजिक खबर को देखना चाहते हैं तो हमारे इस सामाजिक YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक करें एवं इस सामाजिक YouTube चैनल को
समाज के दूसरे लोग के पास शेयर करें ताकि आप सभी का आवाज बुलंद हो सके। धन्यवाद।